हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। पीजो इलेक्ट्रिक खत्म कर लिया ना, क्वेश्चन लगा लिए। एक आने वाले क्वेश्चन लगाया या नहीं लगाया? अभी लगा लो बेटा। ये सब्जेक्ट फिनिश होने के बाद आपकी एकदम न्यू फ्रेश क्वेश्चंस की सीरीज में चालू करूँगा आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आपके जो बेसिक सब्जेक्ट हो तो हर कोई कंप्लीट कर लेगा ना। सिग्नल हो गया, एनालॉग हो गया, मैथ्स हो गया, कंट्रोल नेटवर्क, सब दूर तो क्वेश्चंस अवेलेबल है मार्केट में। लेकिन जो आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, टेक्निकल सब्जेक्ट्स में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रिपेयर करके थोड़ा आपके दिमाग को एक्सपांड करवाने का मेरा टास्क रहेगा। और पता है ना ये सब क्यों कर रहा हूँ मैं? क्योंकि मैं पूरा श्योर हूँ रैंक लाइन से प्रोड्यूस कर रहे हैं अपन इंस्ट्रूमेंटेशन वाले बच्चे। ठीक है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, रैंक लेके आना है अपने को इस बार, और वो भी बहुत सारी रैंक। अभी आपको मोटिवेट करने के लिए जो पुराने अपने टॉपर्स रहे ना उनसे भी मुलाकात करवाएंगे, बात करवाएंगे, एप्लीकेशन पे लाइव सेशन करवाएंगे, तो आपको बहुत अच्छा मोटिवेशन रहेगा। ठीक है, और कुछ हमारे स्टूडेंट्स PSUs में भी हैं जो कि वर्क कर रहे हैं, उनसे भी आपका लाइव इंटरेक्शन करवाएंगे, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है जी, तो आज का टॉपिक है हमारा हॉल इफेक्ट। तो हॉल इफेक्ट के बारे में सबसे पहले थोड़ी सी जानकारी गेट पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यस, इट इज़ द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। सो हॉल इफेक्ट के बारे में जानेंगे, और फिर फॉर श्योर कि आपने हॉल इफेक्ट जो है ना पक्का पढ़ा है, नॉट ओनली इन योर इंजीनियरिंग, उससे पहले भी फिजिक्स में भी पढ़ा है ना हॉल इफेक्ट जी। उसी हॉल इफेक्ट की बातें करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि चूंकि इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है तो ज़्यादा ही डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, बट जितना आवश्यक है उतना हम आपको बताएंगे। तो आपका टॉपिक है हॉल इफेक्ट जी। हॉल इफेक्ट क्या बोलता है? डायग्राम बना दूं फिर समझाता हूँ। चलिए जी, ये खूबसूरत सा डायग्राम हमने बना लिया। ओके जी, नाउ सबसे पहले तो हॉल इफेक्ट जो कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है उसके बारे में बता देता हूँ मैं थोड़ा सा। उसका जो स्टेटमेंट जो आप पढ़ते हैं, कि स्टेटमेंट क्या पढ़ते हैं कि यदि आप एक कंडक्टिव स्ट्रिप लेते हैं, कंडक्टिव मटेरियल लेते हैं, और उस मटेरियल में यदि आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाते हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में यदि करंट फ्लो करवाते हैं और उस पर्टिकुलर कंडक्टर को उस एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, और किस प्रकार रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड में कि जो करंट वाली डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड वाली डायरेक्शन है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहे। यदि ऐसा होता है तो इसकी सरफेस पे चार्ज जो है ना वो एक्यूमुलेट करते हैं, मतलब इकट्ठा हो जाते हैं। और यदि चार्ज इकट्ठा हो जाए और चार्ज ग्रेडियंट प्रोड्यूस हो जाए, मतलब यहाँ पे चार्ज ज़्यादा यहाँ पे कम, तो देयर इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब कुल मिला के वोल्टेज जनरेट हो जाता है। दैट वोल्टेज वी कॉल द हॉल पोटेंशियल, और द हॉल वोल्टेज VH से रिप्रेजेंट किया मैंने उसे, बराबर VH से मैंने उसे रिप्रेजेंट किया। ये सिंपल सा हॉल बोलता है। व्हेनेवर अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट, देन voltage or potential is developed across the surface of the conductor which is perpendicular to both field as well as the current। ये सिंपल सा बोला, और इसके बोलने के बाद आपको सिंपल सा फॉर्मूला दिया जाता है कि जो भी यहाँ पे पोटेंशियल डेवलप हो रहा है VH, वो प्रोपोर्शनल होगा करंट के। करंट जो फ्लो हो रहा है ये इसके प्रोपोर्शनल, जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा जी उतना ज़्यादा वोल्टेज प्रोड्यूस होगा। ये प्रोपोर्शनल होता है कि B के मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो लगाई गई है वो जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा VH होगा, बराबर ना। और एक और क्वांटिटी है जिसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और वो है इसका थिकनेस बोले तो ये ध्यान से रखिएगा, ये थिकनेस वाला पार्ट
बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को, बहुत कंफ्यूज करता है। यहाँ मैंने डायग्राम ही ऐसे बनाया कि ये इसकी स्वाभाविक सी बात है, थिकनेस है जो कि डायरेक्टली दिख रही है, लेकिन उस थिकनेस के सरफेस से ही मैं वोल्टेज देख रहा हूं, मैं वोल्टेज देख रहा हूं। ध्यान रखिएगा, ये थिकनेस ये टी इन दोनों सरफेस के बीच की डिस्टेंस नहीं है राजा। इन दोनों सरफेस के बीच की डिस्टेंस, यदि इसकी विड्थ है w और ये इसकी लेंथ हो गई l, तो एक w की बात नहीं कर रहा, इन दोनों सरफेस के बीच की डिस्टेंस बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस प्लेट की बात कर रहा हूं जिसपे चार्जेस एक्यूमुलेशन हुए उसकी डायमेंशन। तो यहां से VH जो आता है ना वो प्रोपोर्शनल आता है IB और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T। जब आप इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हो तो एक कोफिशिएंट मिलता है जिसे हॉल कोफिशिएंट बोलते हैं, डिनोटेड बाय KH। दिस इज नथिंग बट IB डिवाइड बाय T। सो दिस इज नथिंग बट द वोल्ट। ये हॉल इफेक्ट्स धीरे से बोल देता है आपको, ठीक है। सो गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इतना काफी हमारे लिए, लेकिन फिर भी चलिए इसे डिराइव करते हैं और अंदर तक जाने की कोशिश करते हैं। हॉल इफेक्ट में भी और अंदर जाने की कोशिश करते हैं कि वाई, क्यों चार्जेस का एक्यूमुलेशन होता है ओवर द सरफेस पे, ठीक है। तो अब थोड़ा सा गहराई में उतरने की कोशिश करेंगे। मुझे डायरेक्शंस लगेंगी, तो ये वाली डायरेक्शन जो है ना, ये मैंने इस डायरेक्शन को मान लिया एक्स डायरेक्शन, ये मैंने एक्स डायरेक्शन माना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको वाई डायरेक्शन मान लिया, दिस इज नथिंग बट द वाई डायरेक्शन। और ये डायरेक्शन जो है ये मैंने जेड डायरेक्शन मान ली, समझ गए होंगे मेरी भावनाओं को। तो जो करंट है उसे IX मैंने इसलिए लिखा क्योंकि वो x डायरेक्शन में है, इसलिए इसको मैंने IX लिख लिया, बराबर। अब जो पोटेंशियल है वो आप इस डायरेक्शन से प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये VH को ही VY बोल दो, या इधर फील्ड इंटेंसिटी की बात करें तो उसे EY लिख लेंगे। और मैग्नेटिक फील्ड जो कि इस डायरेक्शन में है वो Z डायरेक्शन है, तो इसे BZ लिख पाएंगे, बराबर ना, बराबर। अब देखो जरा ध्यान से, हम गहराई में उतरने की कोशिश करते हैं। यहां से करंट फ्लो हो रहा है जी, करंट इज नथिंग बट द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, यस और नो। इलेक्ट्रॉन किधर से आ रहे होंगे, इधर से आ रहे होंगे इलेक्ट्रॉन्स। करंट किधर फ्लो हो रहा है, इधर फ्लो हो रहा है। तो क्या आपने फोर्स का मैग्नेटिक फील्ड में यदि एक करंट कैरिंग वायर रखते हैं जिसकी लेंथ dl हो, तो उस पर लगने वाला फोर्स फिजिक्स में पढ़े हैं ना कि सर दिस फोर्स इज नथिंग बट I, एक स्मॉल लेंथ जहां पे करंट आपने एज्यूम किया है, क्रॉस B मैग्नेटिक फील्ड, बराबर। अब ये फोर्स इस पे अप्लाई हो रहा है I dl B sin थीटा। ये क्रॉस प्रोडक्ट को जब खत्म करेंगे तो B sin थीटा। नाउ B और I का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्योंकि B इस डायरेक्शन में और I इस डायरेक्शन में, X और Z का दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, sin 90 इज नथिंग बट दिस, बराबर। ये लगता है ना फोर्स जी, ये फोर्स लगता है I dl B, बराबर। अब जरा ध्यान से देखो कि ये जो फोर्स है ना, इसकी डायरेक्शन की बात करेंगे। सर लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं, ठीक है। ये वाली फिंगर जो है ना मैग्नेटिक फील्ड को कर रही है शो, तो X ये वाली किसे, करंट को शो कर रही। तो फोर्स यानी कि फोर्स, ये अपवर्ड फोर्स जो है ना, देखो ये Z की तरफ चिपका दिया, ये उंगली इस X के सीधे में है, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, यदि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट फ्लो की बात कर रहे हो, क्योंकि इन जनरल P टाइप सेमीकंडक्टर है हमारे पास, N टाइप सेमीकंडक्टर है हमारे पास। P टाइप सेमीकंडक्टर होगा तो हॉल की बात होगी, और N टाइप सेमीकंडक्टर होगा तो इलेक्ट्रॉन्स की बात होगी। तो मान लो N टाइप सेमीकंडक्टर हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इधर मूव कर रहे हैं ना बच्चा, इलेक्ट्रॉन जो है, इसलिए करंट इधर मूव कर रही है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन ये है ना। तो अब करंट बनाने वाले बंदे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन पे फोर्स लगेगा ऊपर की साइड लगेगा ना, बताया ना मैंने, ऊपर की साइड इन पे फोर्स लगेगा। तो ऊपर की साइड फोर्स लगने की वजह से ये सारे यहाँ पे एक्यूमुलेट कर जाएंगे जी। ये क्या कर जाएंगे, एक्यूमुलेट कर जाएंगे, बराबर, समझ में आ रहा है। लेकिन इंस्टेड ऑफ दिस, यदि P टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर होता
तो होल्स की बात करते हैं तो होल्स जो हैं वो तो इस डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, क्योंकि होल्स की डायरेक्शन में ही करंट मूव होता है, बराबर ना, होल्स की डायरेक्शन में ही करंट जाता है। तो अब चाहे होल्स हो चाहे इलेक्ट्रॉन, करंट की डायरेक्शन तो यही है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो फिर अगेन तो होल पे भी क्या, होल पे भी इधर ही फोर्स लग जाएगा, तो होल्स का भी एक्यूमुलेशन इस सरफेस पे हो जाएगा, इस सरफेस पे होल का क्या हो जाएगा, दिस, यानी कि पॉजिटिव जो चार्जेस है वो यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो VH एक मीटर है जिसका पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे लगा दिया, नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे लगा दिया, VH की वैल्यू पॉजिटिव आएगी P टाइप में। लेकिन सेम टू सेम VH यदि N टाइप में करोगे तो यहाँ पे चूंकि नेगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेट हो रहे थे तो ये नेगेटिव वैल्यू आएगी N टाइप में, बराबर। तो सर ये तो आपने ये बता दिया कि क्या बता दिया मैंने आपको ये बता दिया कि मूवमेंट क्यों हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स है, यदि होल्स हैं तो वो ऊपर और नीचे क्यों एक्यूमुलेशन हो रहे हैं। सीधी सी बात है, एक करंट कैरिंग वायर को यदि आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उस वायर में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूवमेंट में हैं और उन इलेक्ट्रॉन्स में फोर्स लगेगा जो कि उन्हें डिफ्लेक्ट करेगा। गॉट द पॉइंट, पहली बात समझ में आ गई ना। अब मैग्नेटिक फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन पे हम आते हैं। इलेक्ट्रॉन है चूंकि तो इसकी अपनी एक वेलोसिटी है, बराबर, इसकी अपनी एक वेलोसिटी, हॉल है तो इसकी अपनी एक वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी है तो Vx मान लिया, x इज द डायरेक्शन, पॉजिटिव x नेगेटिव x भूल जाओ, मैं सिर्फ डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, उसकी अपनी एक वेलोसिटी है, बराबर ना। तो एक ये भी फिजिक्स में पढ़ा, जब एक चार्ज पार्टिकल जिसकी कुछ वेलोसिटी हो वो अपनी वेलोसिटी से जा रहा है मस्ती से, और यदि मैग्नेटिक फील्ड से गुजरेगा ना तो मैग्नेटिक फील्ड उसको झटका देगा, उसको फोर्स लगा देगा मैग्नेटिक फील्ड, है ना, उसको डिफ्लेक्ट कर देगा, बराबर ना। जब एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है जी, पक्का उस पर फोर्स लगना जो कि उसको डिस्ट्रैक्ट कर देगा, है जी। तो वो जो फोर्स दिया जाएगा वो फोर्स दिया जाता है Q इज द चार्ज, V इज द वेलोसिटी एंड B इज द फील्ड, इससे दिया जाएगा QVB। हालांकि ये क्रॉस में है तो अगेन QVB sin थीटा sin 90 1, तो डायरेक्ट मैंने QVB लिख दिया। ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स आपके पार्टिकल पे है, बराबर ना। तो इसके पार्टिकल के ये जो पार्टिकल हैं इससे भी आप क्या दे सकते हैं, उस पर जो फोर्स है लग रहा है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है ये आप बता सकते हैं, बराबर। अब जरा ध्यान से देखिए, अब चूंकि एक्यूमुलेशन ऑफ द चार्ज आ गया मतलब पोटेंशियल आ गया, मतलब फील्ड आ गई ना, बराबर ना, फील्ड आ गई। वाई डायरेक्शन में चार्जेस का एक्यूमुलेशन हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स होगा उसको बोलते हैं अपन Q इंटू E, लाइक दिस, ठीक है। E वाई क्यों लिख लिया, क्योंकि वाई डायरेक्शन में फील्ड की बात करें, पोटेंशियल आ गया। अरे रिलेशन है यार हमारे पास, रिलेशन क्या आ गया, dV/dx इज इक्वल टू E, ये रिलेशन है ना। जब आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू x डिस्टेंस हो तो आपके पास फील्ड होगी ही, और बिकॉज ऑफ दैट फील्ड फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज इज दिस। अब क्या होता है जी, ये सारे चार्ज पार्टिकल सरफेस पे आके क्या हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। मतलब यदि अब देखो ये वाला फोर्स जो है ना, यही प्रोड्यूस कर रहा है ना ये वाला इफेक्ट, अरे इसी की वजह से EY आ रहा है ना। तो क्या इक्विलिब्रियम में नई कंडीशन आ गई, जब चार्ज आया इधर से उस पर फोर्स लगा, यहाँ पे वो सरफेस पे एक्यूमुलेट हो गया तो उस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगा था वो इक्वल हो गया अब उसका इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो वो रुक गया एंड एक्यूमुलेटेड ओवर द सरफेस। ये यूं कह लो कि यार जिसने बनाया वो उसके बराबर, आउटपुट के बराबर, इनपुट इक्वल टू आउटपुट ना। तो इनको यदि मैं बराबर रख दूं सो QVX BZ इक्वल टू Q इंटू EY, ये इक्विलिब्रियम में कंडीशन, Q इज द चार्ज गेट कैंसल। तो कहानी क्या बन गई कि Vx जो है यानी कि वेलोसिटी जो है वो EY डिवाइड बाई BZ है, ये बन गई। इतना क्लियर है आपको, इतना क्लियर है कहानी, है ना। एक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड की वजह से है,
एक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आया, इसी ने प्रोड्यूस किया भैया, इसी इफेक्ट ने, इसी फोर्स लगने के कारण ये प्रोड्यूस हो गया। तो इसका फोर्स और इसका फोर्स बराबर कर दिया, तो दोनों बराबर कर दिए, तो ये रिलेशन आया। ठीक है ना। अब देखो जरा, आप ध्यान से देखना भैया, करंट डेंसिटी, करंट एक्स डायरेक्शन में है ना, तो एक्स डायरेक्शन में यदि करंट डेंसिटी Jx की मैं बात करूं तो Jx की वैल्यू क्या हो जाएगी। सपोज ये फॉर एग्जांपल ये एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में तो चार्ज Q, नंबर ऑफ होल्स दिस इज नथिंग बट P, उनकी मोबिलिटी म्यू P, और साथ में आपकी EY, बराबर ना। यही ये EDC का पार्ट हो गया। नहीं समझ में आ रहा हो तो डायरेक्ट देख लीजिए, ये करंट डेंसिटी हो गई। करंट डेंसिटी कब, करंट डेंसिटी मतलब क्या, करंट पर यूनिट एरिया। करंट बिकॉज ऑफ द होल्स, कितने नंबर ऑफ होल्स करंट डेंसिटी डिसाइड करेंगे, बिल्कुल। उनका चार्ज करंट डेंसिटी डिसाइड करेगा, बिल्कुल। उनकी मोबिलिटी करंट डिसाइड करेगा, बिल्कुल। फील्ड करंट डिसाइड करेगा, बिल्कुल। ठीक है। अब ये जो म्यू पी और ये म्यू इंटू ई, ये जो है ना, यही आपका वेलोसिटी है। एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो यही है। सो दिस इज नथिंग बट द क्यू पी वी एक्स। जे एक्स को लिख सकता हूं मैं एक्स डायरेक्शन में करंट डिवाइड बाई एरिया, बराबर ना। तो ये वी एक्स की वैल्यू मैं यहाँ रखना चाह रहा हूँ, तो वी एक्स की वैल्यू यदि इस इक्वेशन में रखोगे आप तो वो हो जाएगी आई एक्स क्यू पी ए इज इक्वल टू ई वाई बी जेड, बराबर। एम आई राइट? सो बिल्कुल इतना करेक्ट है। तो यहां से ई वाई जो है ना, ई वाई जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी आई एक्स बी जेड, और ये तो है ही क्यू पी ए है, तो क्यू पी ए है ही। ठीक है ना। ई वाई की वैल्यू जैसे कि ई वाई क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स डी वी वाई, और डी वी वाई इज नथिंग बट द वी एच। सो वी एच बाई डी एक्स। लेंथ कौन सी लेंथ है, ये लेंथ है ये वाली सरफेस वाली, यानी कि W की बात हो रही है, तो ये यहाँ पे W। सो ई वाई की वैल्यू क्या है राजा, वी एच बाई डब्ल्यू। तो यहाँ पे रख देते हैं वी एच बाई डब्ल्यू। सो दिस इज नथिंग बट द V और ये W। नाउ एरिया ऑफ द सरफेस क्या हो गया, ये एरिया की बात कर रहे हैं, ये वाला, दिस इज द एरिया, W गुणा T। सो एरिया क्या हो गया, W गुणा T। सो W गेट कैंसल, और VH की वैल्यू यहाँ ध्यान से देखो क्या आ गई, VH की वैल्यू आ गई आई एक्स बी जेड, और अपॉन में T भी है यहाँ पे, और यहाँ है Q इंटू पी। ठीक है जी, यही था ना हमारा, आई भी आ गया बाई T भी आ गया, इज द थिकनेस, और KH कोफिशिएंट, हॉल कोफिशिएंट। तो हॉल कोफिशिएंट की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, KH इज इक्वल टू 1 बाई क्यू पी, बराबर। सो 1 बाई क्यू पी इज द वैल्यू, नाउ Q इज द चार्ज एंड P इज द नंबर ऑफ होल्स। अब आप जरा ध्यान से देखो, सर ये डेरिवेशन कर दिया सब कुछ, बहुत सारी चीज़ें हम समझ में नहीं आई, एडीसी पढ़ा नहीं कभी, कोई बात नहीं। आपने को कहा ना, उससे डिटेल पूछ रहा है, क्वेश्चन भी पूछेगा तो इस फॉर्मूले से डायरेक्ट पूछ रहा है। अब जरा ध्यान से देखो, ये होल इफेक्ट जो बंदा आपका निकला, इसकी वजह से तो आप बहुत सारी चीज़ कर सकते हो। आपके पास यदि सेमीकंडक्टर है तो आप टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बता सकते हो क्या। देखो, जब आपके पास पी टाइप सेमीकंडक्टर है तो होल यहाँ एक्यूमुलेशन हो जाएंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो नेगेटिव चार्जेस यहाँ एक्यूमुलेशन हो जाएंगे।
मतलब जब पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा तो ये पॉजिटिव आएगा VH और ये नेगेटिव आएगा। तो अपन ने टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर कैसा है बता दिया सर, इंट्रिंसिक यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर होगा तो क्या होगा, अरे प्योर सेमीकंडक्टर होगा तो जितने होल यहाँ एक्यूमुलेट होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन भी यहाँ एक्यूमुलेट हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता कि होल इधर जा रहा है और इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, नहीं, दोनों यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गए। अब दोनों यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गए तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिए तो VH की वैल्यू कुछ आई नहीं, 0 आएगी, आइडियली 0 आ जाएगी, बराबर ना। अब हम और क्या क्या बता सकते हैं इससे, हम चार्ज की मोबिलिटी के बारे में भी बता सकते हैं, चार्ज के कंसंट्रेशन के बारे में बता सकते हैं। कैसे सर, ये फॉर्मूला है, Ix की वैल्यू पता है, A की वैल्यू पता है, Q भी पता है, P भी पता है, Vx यहाँ पे आ जाइए, ये यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए जरा, इसको मॉडिफाई यहीं पे यदि मैं कर दूँ, दिस इज नथिंग बट VH/W, तो यहाँ से करंट डेंसिटी यानी कि Ix पता है बाई A पता है, Q पता है मतलब चार्ज, P नंबर ऑफ होल्स, म्यू P अननोन है, VH पता है, W पता है, तो म्यू P भी आ गया ना, यानी कि मोबिलिटी ऑफ द चार्ज भी आपने पता लगा लिया। सर हो गया ये सारी कहानी, हॉल इफेक्ट इसको बोले। अब हॉल इफेक्ट का यूज़ क्या है, हम तो ट्रांसड्यूसर की बात कर रहे हैं, हम तो इंस्ट्रूमेंटेशन की बात कर रहे हैं, हम तो इससे कोई फिजिकल क्वांटिटी रहेगी जिसे मेज़र करना चाहेंगे, है ना जी। तो चलिए मेज़र करते हैं। देखो क्या मेज़र कर सकते हैं, सबसे बेस्ट जो इससे मेज़र कर सकते हैं या हॉल सेंसर को यूज़ कर सकते हैं टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। कैसे फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड, सबसे पहला यदि आप इसे यूज़ करना चाहें, यदि हॉल इफेक्ट्स आप कुछ मेज़र करना चाहें या ट्रांसड्यूसर भी बनाना चाहें तो आप मैग्नेटिक फील्ड को मेज़र करने के लिए बना सकते हैं। सर सिंपल सा बात है, ये डायग्राम है, इसमें करंट फिक्स्ड है, स्ट्रेप फिक्स्ड है, डायमेंशन फिक्स्ड है। मैग्नेटिक फील्ड को यदि बार बार चेंज करूं, ये मैग्नेटिक फील्ड को यदि बार बार चेंज करूं तो आउटपुट चेंज होगा क्या, आप बताओ। अरे आउटपुट चेंज होगा कि नहीं, 10 बार होगा। मैग्नेटिक फील्ड यदि चेंज करेंगे तो पक्का क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से आउटपुट डिफ्लेक्शन होगा, मतलब VH हॉल का वोल्टेज जो है ना वो चेंज होगा। तो चेंज इन द हॉल वोल्टेज विल बी कैलिब्रेटेड इन टर्म्स ऑफ द चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने के लिए डिवाइस बना लिया। अब मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हैं मान लो डिस्प्लेसमेंट से, तो डिस्प्लेसमेंट मेजर भी हो गया। कैसे, देखो जरा ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से देखना। आपने एक सर्किटरी बनाई लाइक दिस, आपने ऐसी एक सर्किटरी बनाई है ना, यहाँ पे आपने ये स्ट्रिप, अपनी जो स्ट्रिप है ना जिसमें करंट फ्लो करवा रहे हो, वो आपने यहाँ पे लगाई। अब ये आपका एक मैग्नेट है, ये N मान लीजिए, ये S मान लीजिए, तो यहाँ पे ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है। बट ये जो गैपिंग है, अभी एयर गैप है, तो एयर गैप के हिसाब से ये सर्किट में अपना MF होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड होगा, समझ लीजिए, बराबर। तो आप इसको यहाँ से हॉल वोल्टेज ले रहे हो आप, तो इसे हॉल वोल्टेज का भी यहाँ पे मैं बना दिया, ठीक है। इसमें इनपुट करंट आप फ्लो करवा ही रहे हो, एवरीथिंग इज फिक्स, इसमें जाने वाला करंट इज फिक्स, इसका डायमेंशन फिक्स्ड। अब ये मैग्नेटिक फील्ड फिक्स, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड को यदि चेंज करें अपन तो VH चेंज होगा, फिर उस चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड को कैलिब्रेट कर देंगे इसमें। अब देखो यहाँ से यदि आउटर, यदि यहाँ से हम यदि इस पर्टिकुलर एयर गैप में एक मटेरियल को इन्वॉल्व करते हैं, एक मैग्नेटिक मटेरियल को इन्वॉल्व करते हैं, तो पक्का अब इस सर्किट का, ये जो मैग्नेटिक सर्किट है ना, इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, बार बार चेंज होगा, है ना, बार बार चेंज होगा। इसकी वजह से, क्योंकि अभी एयर था, सरफेस आएगा, कुछ मटेरियल आएगा। जब अपन पढ़ेंगे इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर ना, तो उसमें मैग्नेटिक फैमिली के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सरफेस के लाने से, ये एक मैग्नेटिक मटेरियल के पास लाने से किस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सर्किट अफेक्ट होता है। तो देखो, जो डिस्प्लेसमेंट आप मेजर करना चाह रहे हो, वो डिस्प्लेसमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अफेक्ट होगा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आपका VH अफेक्ट होगा। तो इस VH को आप कैलिब्रेट कर सकते हैं इनपुट डिस्प्लेसमेंट में भी।
तो हॉल इफेक्ट एक ऐसा बंदा हो गया जो इनपुट डिस्प्लेसमेंट भी मेजर कर पाएगा, इनपुट डिस्प्लेसमेंट भी मेजर कर पाएगा या मैग्नेटिक फील्ड भी मेजर कर पाएगा। तो फिर तो ये करंट भी मेजर कर लेगा क्या? अरे बिल्कुल करंट। अब बी को फिक्स कर दें, बी को फिक्स कर दें, करंट को वेरिएबल रखें, तो बिकॉज ऑफ दैट वेरिएबल करंट VH वेरी होगा ना। VH को करंट के टर्म में कैलिब्रेट कर दें तो करंट मेजर करने के लिए भी सर्किट बनाया जा सकता है, बराबर ना, करंट मेजर के लिए भी सर्किट। अब देखो करंट मेजर का इसका कितना बेहतरीन सा फंडा है, आप देखना जरा कि सपोज एक सर्किट है, मैं एक सर्किट ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। ये एक सर्किट लिया मैंने, दिस इज नथिंग बट द R, और यहाँ है बैटरी, लेट्स टेक इट EX, और ये इसमें करंट मेजर करना है आपको विद द हेल्प ऑफ करंट, विद द हेल्प ऑफ हॉल इफेक्ट। तो हॉल इफेक्ट सेंसर की सहायता से यदि करंट मेजर करना तो कितना खूबसूरत है, जरा देखना, देखो ध्यान से। बहुत ही इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है ये हॉल इफेक्ट का। बिकॉज ऑफ दिस EX, इस सर्किट में ये करंट फ्लो होगा, और जब भी किसी रेजिस्टेंस में या किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है उसके अराउंड क्या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, यस और नो, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो हम यहाँ पे एक स्ट्रिप यूज़ करते हैं और वो स्ट्रिप जो है ना इस मैग्नेटिक फील्ड को कॉन्सेंट्रेट कर देगी, मतलब पूरा मैग्नेटिक फील्ड जो है ना उसे हम एक जगह पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहीं पे हम लगा दिए होल स्ट्रिप ना। होल स्ट्रिप को मैग्नेटिक फील्ड चाहिए ना, ये आ रहा है, किसकी वजह से आ रहा है? बिकॉज ऑफ दिस इनपुट करंट। ये इनपुट करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, उसको कॉन्सेंट्रेट करवाया यहाँ पे, और यहाँ पे हमने VH मेजर कर लिया, नाउ इस VH को प्रोपोर्शनल कर दिया इस मैग्नेटिक फील्ड के, और मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ द करंट, नाउ करंट और VH का रिलेशन क्रिएट कर दिया। सो वेरी इंटरेस्टिंगली वी कैन मेजर द करंट विदाउट डिस्टर्बिंग द एक्चुअल सर्किट। एक्चुअल सर्किट में आप कुछ मीटर नहीं लगा रहे, कहीं से कुछ कनेक्शन नहीं खोल रहे, कुछ भी नहीं कर रहे आप, आपके पास सिंपल सा वायर है, उसको टच भी नहीं करना। ये वायर में जिसमें करंट फ्लो हो रहा है ना उसको टच भी नहीं करना। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना वो उस मैग्नेटिक फील्ड से आप अपना हॉल इफेक्ट सेंसर का जो स्ट्रिप है उसे करवाना अटैच, ये VH जनरेट होगा। अब जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड और उतना ज़्यादा VH, कुल मिला के VH इज डायरेक्टली कैलिब्रेटेड इन टर्म्स ऑफ इनपुट करंट, बराबर ना। सो ये हॉल इफेक्ट की एप्लीकेशन हो गई, करंट मेजर कर सकता है। अब करंट की बात आ गई तो वोल्टेज भी मेजर कर लेगा भाई साहब, वोल्टेज की बात आ गई तो पावर भी मेजर कर लेगा, बिल्कुल कर लेगा, ठीक है। अगेन आई एम नॉट गोइंग टू द सर्किटरी ऑफ दैट थिंग। आप डिस्प्लेसमेंट मेजर कर रहे हो तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी कर लेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेजर भी कर लेगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेजर करना हो तो उस टाइप की सर्किटरी बना देंगे, है ना। चलिए जितना इसके लिए देना था उतना आपको हमने दे दिया, काफ़ी है इतना, ठीक है। अगले लेक्चर से हम शुरू करेंगे, इसका एक हद क्वेश्चन देखेंगे कहीं पे अवेलेबल हुआ अच्छा वाला तो, अदरवाइज गेट एग्जामिनेशन में भी यदि क्वेश्चन दे दिया उन्होंने घूमते फिरते चलते तो आपके जो फॉर्मूला हमने दिया उससे क्वेश्चन आ सकता है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में।